अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें ऑर्बिटल्स पता होनी चाहिए कि ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल जो होते हैं ये 3D स्पेस होते हैं। क्या होता है? 3D स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। वेयर ये फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ऐसे 3D स्पेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे 3D स्पेस को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स आपने पढ़ा ही होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ये एक वेव की तरह बिहेव करता है और इस वेव को हम कहते हैं मैटर वेव। मैटर वेव। और ये जो मैटर वेव है ये इन्हीं ऑर्बिटल्स में पाई जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे स्फेरिकल टाइप होता है ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल को हम नाम क्या देते हैं? इस ऑर्बिटल को हम नाम देते हैं एस ऑर्बिटल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल शेप्ड ऑर्बिटल भी पाया जाता है। इस डबल शेप्ड ऑर्बिटल को हम पी ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल डबल ऑर्बिटल होता है। ठीक, और इस डबल डबल और डबल डबल शेप्ड ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं? डी ऑर्बिटल। ऐसे ही यहाँ पे 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। ठीक, तो 8 फोल्ड स्ट्रक्चर वाले ऑर्बिटल को हम क्या नाम देते हैं? एफ ऑर्बिटल। तो हमारे पास, अगर मैं नेट शेल में बात करूं, हमारे पास 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी एंड फाइनली एफ। और इन ऑर्बिटल्स में आपकी इलेक्ट्रॉन की जो वेव है वो पाई जाती है। ठीक है, वो पाई जाती है, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो किन में पाए जाते हैं? इन्हीं ऑर्बिटल्स में। अब जब एटम्स कंबाइन होते हैं, क्या होते हैं? अब जब एटम्स कंबाइन होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, फॉर एग्जांपल H प्लस H गिव्स H2। ये मेरे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ठीक, ये आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइन। और कंबाइन होके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे? मॉलिक्यूल। अब देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पास खाली क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, और वो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में? एस में। सेम इस हाइड्रोजन के पास भी कौन सा ऑर्बिटल होगा? एस ऑर्बिटल। अब क्या होता है जब ये कंबाइन होते हैं? जब ये कंबाइन होते हैं तब ये क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। अब ये कंबाइन कैसे होते हैं? कंबाइन कैसे होते हैं? सेकंड पॉइंट ये है कि कंबाइन होने से पहले हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल था? एस, और उसकी शेप कैसी थी? स्फेरिकल। तो आफ्टर कॉम्बिनेशन के बाद इसकी शेप कैसी होगी? शेप कैसी होगी? अब थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि अब अगर ये कंबाइन भी हो गई, शेप भी हमें पता चल गई, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? और बॉन्ड लेंथ क्या होगी इन हाइड्रोजन एटम्स के बीच में? फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल है, ये दूसरे हाइड्रोजन का ये। अब जो इनमें जो लेंथ पाई जाती है, इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। ठीक, ये जो बॉन्ड लेंथ है इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में, ये क्या होगी? ये सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से मिलते हैं। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे किसको? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 एटम्स है, हाइड्रोजन फ्लोराइड मेरे पास एक कंपाउंड है। तो ये मेरे पास एक कंपाउंड है हाइड्रोजन फ्लोराइड, मॉलिक्यूल है मेरे पास कंपाउंड का। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड मेरे पास क्या है? एक मॉलिक्यूल। तो अब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक एटॉमिक नंबर होता है, इसका एक एटॉमिक नंबर होता है। अब इसके पास कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे? एक ही होगा, वो भी कौन सा वाला? एस ऑर्बिटल, क्योंकि एस ही होता है स्फेरिकल। अब अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 9। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p 2p5। अब अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं, इसके पी ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। अब अगर मैं पी ऑर्बिटल को ऐसे बनाऊं डबल शेप्ड में,
ठीक। तो अब इसके p ऑर्बिटल में 1 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन है, वो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा, और इस हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में 1 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन है, वो मैं यहाँ पे रखूंगा। ठीक। अब क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक। तो ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इन दोनों के पास अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड, ये क्लोज आ जाते हैं, ये शेयर किए जाते हैं दोनों एटम्स से। ये दोनों एटम्स इन दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। आपको पता ही है शेयरिंग की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है, शाबाश, कोवेलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि जब भी ओवरलैपिंग होती है तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट देखते हैं आप, एक सेकंड गाइस। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं आप। अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन है, इसके पास एक ऑर्बिटल है s का 1s1, तो इसके s में एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन दूसरा एटम है, तो इसके p में, शाबाश, अगर मैं सीधे p ये लूं, p ऑर्बिटल इसका, तो इसके p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, शाबाश, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, शाबाश। तो अब देखिए यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाफ फिल्ड एक है, यहाँ पे भी एक हाफ फिल्ड है। अब खाली ये दो हाफ फिल्ड आपस में जाएंगे किसमें, ओवरलैपिंग में। यही दो आपस में क्या कर सकते हैं, यही दो ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे फुली फिल्ड भी ऑर्बिटल्स थी, लेकिन हमने उनको इंक्लूड नहीं किया किसमें, ओवरलैपिंग में, क्योंकि ओवरलैपिंग जो है ये खाली शो कौन करता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट को समझते हैं। थर्ड पॉइंट इसी पॉइंट से एक्सप्लेन होगा कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ओवरलैपिंग में और इलेक्ट्रॉन्स की, वो अपोजिट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अपोजिट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखिए स्पिन क्या है, डाउनवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्या है, डाउनवर्ड। और यहाँ पे देखिए स्पिन क्या है, अपवर्ड। तो स्पिन क्या है दोनों इलेक्ट्रॉन्स की, स्पिन है दोनों की अपोजिट। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे लूं, यहाँ पे सपोज एक ही है अपवर्ड और दूसरी की भी क्या है, अपवर्ड, तो दोनों की स्पिन क्या है, सेम है, स्पिन क्या है दोनों की, सेम। तो ये जो है ओवरलैपिंग में नहीं जाते। ओवरलैपिंग में वही ऑर्बिटल जाते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होती है, अपोजिट होती है। क्या होती है, शाबाश, अपोजिट होती है। तो आप फोर्थ पॉइंट को समझते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ओवरलैपिंग। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास दो एटम्स है, एटम ए और एटम बी। अब ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ओवरलैप। इनकी ओवरलैपिंग तभी पॉसिबल है जब इन दो एटम्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, मिनिमम रिपल्शन हो। ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी एटम्स के बीच में, उतना क्या होगा, रिपल्शन कम होगा। ठीक है। ओवरलैपिंग यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। सपोज यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि इन दो एटम्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन है, मिनिमम रिपल्शन है। तो जो कि फेवर करता है कि चीज को, ओवरलैपिंग को। ठीक। अब हम समझते हैं इस पॉइंट को, फिफ्थ पॉइंट को। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि ओवरलैपिंग की डिसाइड करती है कि आपकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी और आपकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे सपोज दो s ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। इस ओवरलैपिंग को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं हेड टू हेड, टू हेड, हेड टू हेड और एक्सियल ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है, शाबाश, मैक्सिमम। यहाँ पे क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक। अब ऐसे ही अगर मैं सपोज दूसरा एक ऑर्बिटल लूं, सपोज ये एक p है, ये भी p है। अब इन दो p के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग। इसको हम बोलते हैं साइड टू साइड, और हम इसे कहते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग। तो एक्सियल ओवरलैपिंग में मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है और पैरेलल ओवरलैपिंग में मिनिमम ओवरलैपिंग होती है, मिनिमम ओवरलैपिंग होती है, मिनिमम ओवरलैपिंग होती है किसमें, पैरेलल में। तो जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है तब जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। क्या होती है, शाबाश, बॉन्ड एनर्जी जो है
बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज। और इसी के साथ साथ बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो बॉन्ड एनर्जी विल इंक्रीज इन केस ऑफ मैक्सिमम ओवरलैपिंग एंड बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज इन केस ऑफ मैक्सिमम ओवरलैपिंग। तो अब अगर मैं इसी का रिवर्स कर लूं, किसमें? मिनिमम ओवरलैपिंग वाले केस में, या हम बोल सकते हैं साइड टू साइड या पैरेलल ओवरलैपिंग में, यहाँ पे क्या हो रही है? मिनिमम ओवरलैपिंग हो रही है। तो मिनिमम ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे ज्यादा होगी। ठीक, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी शाबाश कम होगी। सॉरी, हाँ, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी कम होगी और बॉन्ड लेंथ क्या होगी? शाबाश, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज्यादा होगी। तो ये भी हमें किससे पता चलता है? ये भी हमें ओवरलैपिंग की वजह से पता चलता है। ओवरलैपिंग हेड टू हेड होगी तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग इसी को कहा जाता है। तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी। ऐसे ही साइड टू साइड अगर होगी ओवरलैपिंग तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम होगी, बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगी। ठीक, तो इसके बाद हम 6th पॉइंट करते हैं इस थ्योरी का डिस्कस, आइडेंटिटी ऑफ ऑर्बिटल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एस ऑर्बिटल एक है और मेरे पास सपोज पी ऑर्बिटल है। ठीक, ये है पी ऑर्बिटल, ये कौन सा है? एस ऑर्बिटल। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शाबाश, ओवरलैप। अब जब ये ओवरलैप करते हैं, क्या करते हैं? ओवरलैप। ओवरलैप तो तब भी इन्हें, इनकी जो शेप है वो क्या रहती है? सेम। तो इसकी शेप जो है दैट इज स्फेरिकल, इसकी जो शेप है दैट इज डम्बल शेप्ड। हाँ, डम्बल शेप्ड। तो इसका मतलब क्या है कि बिफोर ओवरलैपिंग एंड आफ्टर ओवरलैपिंग शेप ऑफ द ऑर्बिटर रिमेन्स सेम। यही है 6th पॉइंट आपका। ठीक, कि बिफोर ओवरलैपिंग, अब देखिए यहाँ पे इसकी जो शेप थी वो थी डम्बल शेप्ड, लेकिन ओवरलैपिंग के बाद भी इसकी शेप क्या है? डम्बल शेप्ड। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में क्या करता है? रिटेन रखता है अपनी शेप को, रिटेन रखता है अपनी शेप को। ठीक, अब जो 7th पॉइंट है वो क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब हमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी पता चलता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल कितने होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड के पास एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में एक है, और फ्लोरीन के पास पी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, उसके पी में कितने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? शाबाश, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। ठीक, एक है इसमें भी, एक है इसमें भी, तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बनेंगे? एक। अब अगर मैं सपोज ऐसी सिचुएशन लेता हूं, ठीक, तो यहां पे सपोज सेकंड को भी मैं ये करता हूं, तो यहां पे मेरे पास कितने अनपेयर्ड ये है ऑर्बिटल्स? 2 है। तो इसका मतलब क्या है? यहां पे कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन जाएंगे? 2 बॉन्ड्स। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं 8th पॉइंट को डिस्कस करूं यहां पे, जो कि फाइनल पॉइंट रहने वाला है एटॉमिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, दैट इज ओवरलैपिंग। तो हमारे पास सिग्मा एंड पाई बॉन्ड जो है वो भी हमें किससे पता चलता है? ओवरलैपिंग की वजह से। तो हमारे पास ओवरलैपिंग जो है वो 2 तरह की होती है, एक होती है एक्शल और दूसरी होती है पैरेलल। एक्शल को हम बोलते हैं हेड टू हेड, और इस पैरेलल को हम बोलते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं साइड टू साइड। जब हमारे पास हेड टू हेड, सपोज ये है एस, ये भी है एस ऑर्बिटल, इन दोनों ने मैक्सिमम ओवरलैपिंग की, हेड टू हेड, हेड टू हेड, तो इस हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। अब अगर मैं सपोज साइड टू साइड ऑर्बिटल्स की बात करूं, सपोज यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, ये अब साइड टू साइड क्या कर रहे हैं? शो ओवरलैपिंग। क्या कर रहे हैं? शो, शाबाश, ओवरलैपिंग। अब जो साइड टू साइड ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक, तो यहां तक आपको समझ आया होगा कि सिग्मा बॉन्ड तभी बनता है जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, और पाई बॉन्ड तभी बनता है जब यहाँ पे साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। तो आई होप गाइज आपको ये जो मेरा वीडियो है ये पसंद आया होगा। मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।